हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जुलाई से दिसंबर की स्ट्रेटजी को लेकर कि इन आने वाले महीनों में हम कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए उसका 2 या 3 बार रिवीजन करते हुए अपने टारगेट तक पहुंचे, अपना 100% कंप्लीट रखें एक एग्जाम के लिए कि चाहे एग्जाम फिर बाद में कभी भी हो, हम तैयार रहें अपनी तरफ से। तो क्या हो हमारी ये स्ट्रेटजी, कैसे हम प्रिपरेशन करें। अभी तक कई स्टूडेंट्स का मन खराब हो चुका है कि बजट में कोई वैकेंसीज दिखाई नहीं गई है, हम तैयारी कैसे करें। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, बजट में क्या दिखाया गया और क्या नहीं दिखाया गया, एक बार इस बात को आप इग्नोर करें और अपनी जो तैयारी आपकी रेगुलर चल रही थी उसे कंटिन्यू करते रहें। आपको आपकी तैयारी नहीं छोड़नी है। ये जो समय मिला है इसका सही उपयोग करते हुए जितना ज़्यादा आप अपनी स्टडी को टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा आप सिलेक्शन की ओर चलेंगे। स्टूडेंट वैकेंसी तो आनी है, आज नहीं तो कल, बस हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है। आज हम ऐसी ही एक स्ट्रेटजी लेके आए हैं जिससे कि जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर जिन्हें पढ़ने में अभी अच्छा नहीं लग रहा है, वो कैसे एक नई शुरुआत कर सकते हैं और कैसे अपने आप को डेली टारगेट देते हुए आगे बढ़ सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट भी करेंगे और बार बार उसका रिवीजन भी कर पाएंगे। तो क्या है वो स्ट्रेटजी, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आप चाहे फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट हो, सेकंड ग्रेड स्टूडेंट हो या फिर थर्ड ग्रेड स्टूडेंट हो, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, आप तीनों को क्या करना है, 2-2 पेपर देने हैं। हमारी तैयारी 2 पेपर को सोचकर होनी है कि हमें फर्स्ट पेपर देना है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें सेकंड पेपर देना है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कैसे इन सभी को मैनेज करते हुए हम एक बहुत अच्छी तैयारी कर सके, डेली अपना जो टारगेट हम सेट करें उसे पा सके। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। ये तीनों कैटेगरीज आपको ही डिवाइड करती है। कैसे? यहाँ वो बच्चे आएंगे जो कि अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने सोचा है कि वैकेंसी अभी थोड़ा आगे किसकी है, शायद मैं भी तैयारी करके कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ वो बच्चे आ सकते हैं जो अब तैयारी करेंगे। यहाँ वो बच्चे हैं जो तैयारी करना पिछले कुछ महीनों से ही स्टार्ट किया है, मतलब वो बीच में है, उन्होंने थोड़ी तैयारी कर ली है, थोड़ा सिलेबस कवर कर लिया है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं है। और यहाँ मैंने वो बच्चे रखने की कोशिश की है जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वो एग्जाम के लिए तैयार है, या फिर वो है जिनके 1 या 2 नंबर से अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ हम उन बच्चों की बात करेंगे। तो इन तीनों कैटेगरीज को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझाएंगे, आप इस वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहिएगा। आज आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चंस के जवाब मिलने वाले हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जो अब नई स्टार्टिंग करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी ने अपना लक्ष्य तय कर लिया है कि मेरा लक्ष्य फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड, जो भी आपका लक्ष्य है वो आपको पता है। अब उसके लिए आपके मन में एक स्ट्रेटजी भी बनने लग गई होगी कि मैं अब आगे क्या करूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको आपका सिलेबस देखना है। ठीक है, आप जब अपना सिलेबस देखें उसकी हार्ड कॉपी जरूर निकलवा के लाएं, उसे अपने पास जरूर रखें। ठीक है, सिलेबस देखने के बाद आपको सामग्री कलेक्ट करनी है। कहने का अर्थ है आपको बुक्स या फिर नोट्स जिनसे भी आप पढ़ना पसंद करें उसको कलेक्ट करना है, अपनी सामग्री को एकत्रित करना है। अब बात आती है मेन टॉपिक की कि अब आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। स्टडी करने के लिए मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप इतने बड़े सिलेबस को देखकर डरे नहीं, ये नहीं सोचे कि मैं इनका सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँगा। आपको टॉपिक टू टॉपिक तैयार करना है और वो कैसे होगा उसका एक टाइम सेट आपको करना पड़ेगा कि डेली आपको एक कंटिन्यूटी रखनी होगी और अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। स्टडी के लिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि डेली के आप अभी अभी न्यूली स्टार्टिंग है, मिनिमम 2 टॉपिक ले लिए, दोनों को कोशिश करें कि आज के दिन में मैं इन टॉपिक को कंप्लीट करूंगा, बहुत ही अच्छा पढ़ूंगा, बार बार रिवाइज करूंगा और जितना ज़्यादा मनन कर सकूं, जितना ज़्यादा मैं उन पर सोच विचार कर सकूं, मैं उतना करूंगा। कैसे? कि आज जैसे सुबह मैं उठा, सुबह मैंने एक टॉपिक पढ़ा,
2 या 3 घंटे मुझे लगे, पहली बार पढ़ रहा हूँ इसलिए टॉपिक को मैंने बहुत अच्छा समझा। अब मैं अपने काम के दौरान भी उसे क्या कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि आज मैंने वहाँ वो पढ़ा था, वो उससे कनेक्टेड हो सकता है, हाँ यार ये अपन ने पहले भी पढ़ा है, ये शायद उसी से रिलेटेड है। मतलब जो आप पढ़ते हैं, अगर आप इसे रिलेट करके पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छा समझ में आता है। अब स्टूडेंट, ये सभी के लिए है, आप जो भी बातें यहाँ सुन रहे हैं वो आप पर भी अप्लाई होती है। जैसे आपने सोचा होगा कि हमने जैसे सोचा फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, हम उसी माइंडसेट से बैठते हैं। लेकिन कभी आपने जो भी पढ़ा उसे पुराने ज्ञान से जोड़ा है कि आज जो मैंने पढ़ा है ये मैंने 11th 12th में पढ़ा था, या फिर मैंने ये 10th में पढ़ा था, ये मेरा पहले सुना हुआ है। जब आप अपने पढ़े हुए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ते हैं तो एक नई कनेक्टिविटी आती है, नए सलीके से उस चीज को समझ पाते हैं। तो मेरा यहाँ पर ये कहना रहेगा, किसी चीज को पढ़ने के बाद आप उसे अपने पुराने ज्ञान से जरूर जोड़े कि हाँ इससे रिलेटेड मैंने ये चीज जरूर पढ़ी थी। इससे क्या होगा, आप अपने माइंड पर प्रेशर देंगे, और जब माइंड पर प्रेशर आता है तो वो चलता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि माइंड खुला ही नहीं है और आप पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको जब भी आप पढ़ने बैठो, माइंड को एक्टिव करके बैठना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, इसमें मैं और बातें नहीं आने दूंगा। इस तरीके से आप रोज का 1 या 2 टॉपिक रोज पढ़िए, रोज उनका रिवीजन कीजिए, और रोज जितना भी हो सके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने का, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन अगर आप डेली देखते रहते हैं थोड़े बहुत, तो आपके माइंड में ये चलता रहता है कि ये जो टॉपिक मैंने क्लियर किया उससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक बार मैं आपको सॉल्व भी करने का नहीं कह रही, सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब भी टॉपिक पढ़ो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक बार पढ़ो, ताकि आपको पता रहे कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो ये तो रहता है आपका कि मैं कैसे पढूं। अब अधिकतर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है, मैम एक बार में हम कितने सब्जेक्ट स्टार्ट करें। देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3-4 सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना पसंद करते हैं या फिर 2 सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि एक स्टूडेंट को एक बार में 2 ही सब्जेक्ट स्टार्ट करने चाहिए, 2-2 को करते हुए वो आगे बढ़ेगा। ये तो हो गई हमारे पास पढ़ने का तरीका। इसी के साथ आपको बेस्ट रिवीजन करना है कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा चलता रहे, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करते रहें। अब आप कहेंगे कि इस सभी के लिए हमें टाइम मैनेज भी करना होगा। स्टूडेंट, आप सभी के पास टाइम जो है वो 24 घंटे ही है। अब आप उसे किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं कहूँ कि आपके पास मान लिया 10 घंटे की स्टडी है, कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं 10 घंटे पढ़ते हो। अगर आप 10 घंटा पढ़ते हो तो इसे अगर मैं डिवाइड करूं तो मैंने डिवाइडेशन किया है 80% और 20% कि मैंने आपके 10 घंटे का डिवाइडेशन किया है, जिसमें मेरा डिवाइडेशन है 80% और 20%, कि 80% टाइम एक तरफ है, 20% टाइम एक तरफ है। ये बातें सभी के लिए है, क्लियर है। तो आपके पास जो टाइम 10 घंटे था मैंने उसको 2 भागों में डिवाइड किया है, 80% और 20%। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ मैं मानती हूँ 8 घंटे, यहाँ मैं करती हूँ 2 घंटे, ठीक है। अब ये जो आपके 8 घंटे हैं, इसमें आपको जो आपके पसंदीदा टॉपिक्स हैं, जैसे आपके सिलेबस में जो भी आपको लगता है पसंदीदा टॉपिक है। यहाँ एक और बात ध्यान रखिए, सिलेबस एनालिसिस की बात मैंने स्टार्टिंग में ही कही थी। तो सिलेबस एनालिसिस का अर्थ ये होता है कि जो भी सिलेबस में टॉपिक है वो आपने पढ़ लिए, समझ लिए, याद कर लिए कि हाँ ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है। अब उनकी 3 कैटेगरीज बना लीजिए। जब आप उनकी 3 कैटेगरीज बना लेंगे तो आप पहली कैटेगरी में डालिए जिसे आपने बहुत पहले पढ़ा था, बहुत अच्छे से समझते हैं, उसे बस एक बार रिकॉल करना है। दूसरी में डालिए जो कि उसके मुकाबले आपको कम आता है या फिर आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। और थर्ड में वो डालिए जिसे आपने कभी नहीं पढ़ा और आप उसे नया पढ़ेंगे। एक और तरीका है इसे डिवाइड करने का कि आप यहाँ पर वो टॉपिक डालिए जिसके मार्क्स बहुत कम है, यहाँ पर वो डालिए जिससे थोड़े बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ वो डालिए जिससे बहुत अधिक क्वेश्चन बनते हैं।
देखो ये काम कब होने लगता है, जब आप किसी चीज को टाइम देते हैं। जैसे आपने सिलेबस को समझने में भी टाइम दिया है, बुक्स को जब आप पढ़ते हैं तो उस टॉपिक पे इतना फोकस करते हैं कि उससे रिलेटेड हर एक बात पे आपका ध्यान जाता है कि इससे रिलेटेड कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, मैं वो भी पढ़ूंगा। क्लियर है? तो हर एक चीज आपसे प्योरिटी मांगती है, ईमानदारी मांगती है, अपना 100% मांगती है। अगर आप देते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। अब बात हम यहाँ कर रहे थे 8 घंटे। मैंने आपको 2 टॉपिक दिए थे कि दिन में आप मात्र 2 सब्जेक्ट यानी 2 टॉपिक पढ़िए। यहाँ पर आपके इन 8 घंटों को हम 2 टुकड़ों में बांट देते हैं, 4 घंटे और 4 घंटे। यहाँ आप पढ़ सकते हैं आपका फर्स्ट पेपर, ठीक है। यहाँ आप पढ़ सकते हैं आपका सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड की ही बात करूं, मिनिमम 10 आपके क्या है सब्जेक्ट्स के टॉपिक हैं। अब हमारे पास टाइम पीरियड भी क्या है, फिक्स है। कैसे? आपको जुलाई से दिसंबर तक ही पढ़ाई करनी थी, मतलब मेरे इस टारगेट के अकॉर्डिंग। आगे आगे क्या डिसीजन लेंगे वो बात की बात है। तो इन 5-5.5 महीनों का क्या है वो हम देख रहे थे। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि 4 महीने में आपका एक बार सिलेबस होता है। तो अगर आप यहाँ पर 2-2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 2 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट क्लियर हो गए। किसके? फर्स्ट पेपर के। कि आप हर महीने 2 आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें ले रहे हैं इन 4 घंटों में, ठीक है। और यहाँ पर केवल आप क्या पढ़ रहे हैं, आपका सब्जेक्ट। सेकंड पेपर जो भी है आपका, उसका आप यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। यहाँ पर जैसे हिस्ट्री और आपने साइकोलॉजी ले ली, साथ ही यहाँ पर आपने फिर से ज्योग्राफी और पॉलिटी ले ली, फिर से आपने क्या किया है जैसे हिंदी और साइंस ले ली। इस तरीके से आपने कॉम्बिनेशन बनाया है। और जो बच गया है जैसे मैथ, इंग्लिश, जिन्हें आप पसंद नहीं करते, उनकी बात हम यहाँ करेंगे कि ये 2 घंटे आपको उन सब्जेक्ट को देने हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते। जैसे आप मैथ को छोड़ने वाले थे, मैथ पढ़ने ही वाले नहीं थे, इंग्लिश आप छोड़ने वाले थे जिसे पढ़ने ही वाले नहीं थे, आप 4 महीने ये 2 घंटे उन सब्जेक्ट्स को दीजिए जिन्हें आप पढ़ने वाले नहीं थे, ठीक है। जैसे जीके भी कई लोग छोड़ते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह, तो वो भी आप यहाँ पर डाल दें। हर महीने जैसे एक महीने आपने क्या किया है, मैथ और इंग्लिश को दिया है, फिर नेक्स्ट महीने के जो 2 घंटे हैं वो भी आपने इंग्लिश और मैथ को ही दिए हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट 2 महीनों में ये थोड़ी स्ट्रांग होने लगी तो इंग्लिश और जीके को दे दिए। फिर जो अगला महीना आया उसके 2 घंटे आप किसको देने लग गए, जीके को देने लग गए। यानी हम पर डे रूटीन पढ़ रहे हैं। कैसे? कि 10 घंटे हमारे पास टोटल है, जिसमें से हमने 80% टाइम अपने फेवरेट को दिया है और 20% टाइम हमने हमारे उन सब्जेक्ट को दिया है जिन्हें हम पसंद ही नहीं करते। यहाँ पर जो ये आपके 8 घंटे हैं, फर्स्ट पेपर को अगर आप डेली 4 घंटे देते हैं तो 4 महीनों में आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। ये 2 घंटे हम उनको दे रहे हैं जो क्या है, बहुत ही कम आते हैं, हम छोड़ने वाले थे, तो इन पे भी हमारी पकड़ बनती है, इन्हें भी हम पढ़ेंगे। मतलब कुल मिला के बात यह है कि हम हमारे सिलेबस का 1 भी % नहीं छोड़ रहे हैं। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? अब इन 5 महीनों में 4 महीने तो गए एक बार सिलेबस करने में, 5वां महीना जब हमारा होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसे रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर इन बच्चों का एक बार सिलेबस होता है और रिवाइजेशन होता है। ऊपर के ये जो 15 दिन है, आप जब पहली बार ये चीज़ें करोगे तो 15 दिन तो आपको बैठने में कभी रेगुलरिटी नहीं हो रही है, कभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस तरीके से आप 15 दिन तो ऐसे ही खराब कर चुके होंगे। तो टोटल कुल मिलाकर आपके पास 5 महीने हैं। 5 महीनों में आप क्या करोगे, एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अपना 100% सिलेबस कवर करते हुए रिवीजन स्टार्ट कर चुके होंगे। इसी दौरान जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको डेली रिवाइज भी करना है, डेली इसी में से प्रैक्टिस का समय भी निकालना है। अगर किसी के पास समय ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा अपने इस टारगेट को समय दे सकता है। अब बात है उनकी जो सेकंड लेवल पे आते हैं। सेकंड लेवल वालों ने सिलेबस को एक बार मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि 80% तो कर लिया होगा, ठीक है। 80% भी नहीं तो मान के चलते हैं 50% उनका सिलेबस कंप्लीट है।
अब उनको भी सेम बातें करनी है कि जो टॉपिक उन्होंने पढ़ लिए हैं वो उनके लिए क्या हो गए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार है। अब पहले किसे उठाना है, जिन्हें अभी तक नहीं पढ़ा है, जिन्हें अभी तक नहीं समझा है, तो पहले उनको स्टार्ट कीजिए, उन्हें डेली पढ़िए, इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रोज उनको पढ़ पढ़ के तैयार कीजिए, रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और जो पढ़ लिया है उसे भी साथ के साथ एक एक टॉपिक रोज रिवाइज करते रहिए। 4 महीने में आपको भी आपका सिलेबस कंप्लीट करना है और आपको भी क्या करना है, रिवीजन करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका सिलेबस इनके मुकाबले पहले कंप्लीट होता है, तो यहाँ मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपके 2 रिवीजन भी हो गए होंगे। जब आपका सिलेबस एक बार हो जाए, सबके लिए है कि जिनका सिलेबस एक बार हो गया है वो प्रैक्टिस तभी स्टार्ट करें। प्रैक्टिस वो वाली नहीं जो मैं पहले बोल रही थी, वो तो आपकी सेल्फ थी कि आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर आपको किसी की टेस्ट सीरीज लेनी है या फिर कहीं अदर से आपका ऑफलाइन टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप तब करें जब आपका सिलेबस एक बार बहुत अच्छे से हो गया हो। अदरवाइज वहां पर आप अपना टाइम ही वेस्ट करते हो। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है वो आप डेली करते रहें। कैसे होती है वो, कि आपने टॉपिक पढ़ा, उसमें कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप खुद पढ़ के देखिए कि हाँ ये लाइन पढ़ी है, इसमें ये क्वेश्चन बनाती है, फिर उनको ही बार बार रिवाइज कीजिए। वो आपकी खुद की प्रैक्टिस है। क्लियर है? अब यहाँ जो बच्चे हैं उन्हें तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे उनका सिलेबस कंप्लीट है, वो रोज रिवाइज भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको हर दिन टॉपिक्स लेते हुए उन्हें और अच्छे से रिवाइज करना है। यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं उसको एक बार दोबारा से रिकॉल करना है। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, क्या पता मैं कोई क्वेश्चन तो मिस नहीं कर रहा, मेरे पढ़ने का तरीका शायद कुछ कमी है। ठीक है, तो आपको आपकी कमियां ढूंढनी है और उससे भी ज्यादा आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। कि जितना ज्यादा आप टॉपिक्स को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, और उससे भी दुगना अब प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। क्या पता आपको प्रैक्टिस में ही ऐसी कई कमियां दूर हो जाए जिससे कि आप सिलेक्शन के पास पहुंच जाए। तो ये तो रहेगा हमारे पास एक स्ट्रेटजी पैटर्न कि हम कैसे जुलाई से लेकर दिसंबर तक यहाँ पर सिलेबस को कंप्लीट करते हुए अपना 100% दे सकते हैं। लेकिन अब ये होगा कैसे? आप लोग कहेंगे कि मैम हमारा तो मन पढ़ने में लगता ही नहीं है, हम कंटिन्यूटी बना ही नहीं पाते हैं। स्टूडेंट्स, आप ही को पढ़ना है, आप ही को पढ़ने बैठना होगा। तो डेली फिक्स कीजिए कि आप कब कब पढ़ते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जो भी आपका है पैटर्न उसे फॉलो कीजिए। और रात को सोने से पहले एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप रात को सोने से पहले कल का डिसाइड करके सोएं कि मुझे कल क्या पढ़ना है। क्लियर है? जब आप डेली टारगेट, जो भी आपका डेली टारगेट है उसे आप लिखकर सोते हैं तो दूसरे दिन बस उस पर काम करना रहता है और माइंड में एक ही बात चलती है कि जो मेरा टारगेट है उसे कंप्लीट करना है। क्लियर हुआ? इससे आपको जब पढ़ने बैठते हैं ये नहीं ढूंढना पड़ता कि अब मैं क्या पढूं। और जैसे जैसे ये डेली टारगेट के टॉपिक्स आप लिखते जाते हैं, आपको पता चलता है कि मेरा सिलेबस पूर्णता की ओर है, वो कंप्लीट हो रहा है, कि धीरे धीरे मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करता जा रहा हूँ। बुक की मोटाई से नहीं डरना है। जब वो कंप्लीट होने लगेगी ना तो आप अपने आप में एक बुक बन जाओगे। क्लियर है? तो आपको वही करना है, बिना डरे अपने टारगेट पर, अपने जो आपने डिसाइड किया है लक्ष्य पर, इस पे अड़ा रहना है और अपनी प्रैक्टिस को टाइम देना है। इसी तरीके से मैं आपको स्ट्रेटजी को लेकर और ज़्यादा अवगत कराती रहूँगी। मैं इतना ही कहूँगी कि पढ़ना आपको है, आपको कोई दूसरा नहीं पढ़ा सकता, नहीं कुछ करवा सकता। बस हम आपको केवल बता सकते हैं कि आप ये करो, करना आप ही को है। मतलब कुल मिलाकर एक बात है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, अपने आप पर काम करना है। जितना शानदार अपने आप पे काम कर लोगे उतना ही जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। ऑल द बेस्ट।